एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक धनी व्यापारी रहता था, जिसकी कपड़े की एक बड़ी दुकान थी। रमेश अपने व्यापार में बहुत सफल था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर और अहंकारी था। उसे लगता था कि इस दुनिया में केवल पैसा ही सब कुछ है और दान, धर्म, दया भाव जैसी बातें केवल कमज़ोर लोगों के लिए हैं। रमेश के घर के पास ही एक वृद्ध महिला शांति देवी रहती थी। शांति देवी बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। उनका एक बेटा था आलोक, जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और जिसके इलाज में शांति देवी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। अब वह आसपास के घरों और दुकानों से थोड़ा बहुत मांगकर अपने और अपने बेटे के लिए भोजन जुटाती थी। शांति देवी अक्सर रमेश की दुकान के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती थी, यह सोचकर कि शायद इतना बड़ा व्यापारी उनकी थोड़ी मदद कर दे। एक दिन जब दुकान पर काफ़ी ग्राहक थे, शांति देवी ने दबी आवाज़ में कहा, बेटा रमेश, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दे, भगवान तेरा भला करे। शांति देवी को देखते ही रमेश का माथा ठनका। वह गुस्से में बोला, ए बुढ़िया औरत, यह कोई धर्मशाला नहीं है। कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया कर। तेरी फटीचर शक्ल देखकर ग्राहक दूर भाग जाते हैं। चल हट यहाँ से और यह फालतू के आशीर्वाद अपने पास रख। मुझे तेरी भीख नहीं, मेरी मेहनत का पैसा चाहिए। रमेश के एक नौकर ने, जिसका नाम गोपाल था, दबे स्वर में कहा, मालिक, बेचारी अम्मा बहुत भूखी लग रही हैं। मैं अपने हिस्से के पैसे से इन्हें एक रोटी दे देता हूँ। रमेश ने उसे घूर कर देखा और बोला, तू ज़्यादा दरिया दिल मत बन। अपनी नौकरी प्यारी है तो काम कर। आज के बाद अगर तूने या किसी और ने इस भिखारी को कुछ दिया तो समझ लेना, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली गईं, लेकिन उनके होठ बुदबुदा रहे थे। हे ईश्वर, मेरे बेटे को बचा ले। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, बस मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दे। गोपाल को बहुत बुरा लगा। वह रोज दोपहर में छिपकर अपने भोजन में से एक रोटी शांति देवी को दे आता और कहता, अम्मा तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। शांति देवी हमेशा उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। रमेश के पिता दयाराम जी एक छोटे से दर्जी थे, पर उनका दिल सोने का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करते थे। रमेश को याद आया कि बचपन में जब भी कोई उनकी दुकान पर कुछ मांगने आता था तो दयाराम जी कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। रमेश जब उनसे इस बात पर सवाल करता था तो दयाराम जी कहते थे, बेटा कर्म ही हमारी पूंजी हैं। किसी की एक आह हमारी सारी कमाई को मिट्टी में मिला सकती है और किसी का एक सच्चा आशीर्वाद हमारे सातों जन्म संवार सकता है। समय बीतता गया। रमेश की पत्नी कामिनी और उनका इकलौता बेटा अमन शहर से बाहर एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। इसी बीच व्यापार में रमेश को एक बड़ा घाटा हुआ। उसका सारा माल आग लगने से जल गया और वह कर्ज में डूब गया। एक रात दुकान बंद करके घर लौटते समय रमेश को किसी ने ज़बरदस्ती रोक लिया। वे लोग कर्ज वसूली के लिए आए गुंडे थे। उन्होंने रमेश को बुरी तरह पीटा और उसका सारा सामान छीन लिया। खून से लथपथ रमेश को सड़क पर छोड़कर वे चले गए। रात का समय था और सड़क सुनसान थी। रमेश दर्द से कराह रहा था और उसे लग रहा था कि अब वह नहीं बचेगा। तभी उसने दूर से किसी की धीमी आहट सुनी। लड़खड़ाती चाल से कोई उसकी ओर आ रहा था। पास आने पर उसने देखा वह और कोई नहीं, शांति देवी थी।
वह रोज रात को अपने बेटे के लिए दवाई लेने इसी रास्ते से गुजरती थी। रमेश को इस हालत में देखकर शांति देवी घबरा गई। उनके मन में रमेश के बुरे व्यवहार का कोई विचार नहीं आया। उनकी ममता जाग उठी। वह अपने कांपते हाथों से रमेश को सहारा देने लगी और आवाज़ लगाई, कोई है, कोई मदद करो। उन्हें कोई नहीं मिला। तभी वहाँ से गोपाल गुजर रहा था। गोपाल ने देखा कि उसकी अम्मा एक आदमी की मदद कर रही हैं। पास जाकर उसने पहचान लिया कि यह तो उसका मालिक रमेश है। गोपाल ने बिना देर किए शांति देवी की मदद से रमेश को अपनी साइकिल पर बिठाया और तुरंत अस्पताल ले गया। शांति देवी पूरी रात अस्पताल में रही, माथे पर हाथ फेरती रही और लगातार भगवान से रमेश के ठीक होने की प्रार्थना करती रही। जब रमेश को होश आया तो उसने सबसे पहले शांति देवी को देखा। उसकी आंखें भर आईं। अम्मा, आप यहाँ क्यों? मैंने तो आपके साथ इतना बुरा किया, रमेश ने लड़खड़ाती जुबान से कहा। शांति देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मेरा काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। तुम ठीक हो जाओगे। मेरे बेटे की तरह तुम भी तो मेरे बच्चे ही हो। उस दिन रमेश को अपने पिता की बात याद आई। किसी का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी दौलत है। रमेश के ठीक होने के बाद उसने सबसे पहले शांति देवी के पैर छूकर माफ़ी मांगी और उन्हें अपनी माँ जैसा सम्मान दिया। उसने आलोक के इलाज की सारी जिम्मेदारी ली और कुछ ही महीनों में आलोक पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने अपने कर्जदारों से थोड़ा समय मांगा और अपने बचे हुए सामान से दुकान फिर से शुरू की। इस बार उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह केवल कपड़ा नहीं बेचता था, बल्कि लोगों के साथ प्रेम और आदर का व्यवहार भी करता था। उसने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। सच्चे दिल से की गई छोटी सी मदद भी जीवन में कई गुना लौट कर आती है। रमेश ने गोपाल को दुकान का मैनेजर बना दिया और शांति देवी को अपने घर में माँ के स्थान पर रखा। उस दिन से रमेश का जीवन खुशियों और समृद्धि से भर गया। अब उसका व्यापार पहले से भी ज़्यादा फला फूला। रमेश को यह समझते देर नहीं लगी कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि उन नेक कामों और लोगों के आशीर्वाद में है जो हमने अपने जीवन में कमाए हैं। रमेश जब पूरी तरह ठीक होकर घर लौटा तो उसकी पत्नी कामिनी और बेटा अमन भी शहर वापस आ गए थे। कामिनी ने जब शांति देवी और आलोक के बारे में सुना तो वह भी भावुक हो गई। कामिनी ने खुशी खुशी शांति देवी को घर में माँ का दर्जा दिया और आलोक को अपने बेटे अमन की तरह प्यार करने लगी। रमेश ने एक अलग कमरा शांति देवी और आलोक के लिए तैयार करवाया। आलोक अब स्वस्थ था और उसकी उम्र अमन के लगभग बराबर थी। रमेश ने दोनों बच्चों को एक ही अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। अमन और आलोक दोनों भाई भाई की तरह रहने लगे। अमन बहुत ही शांत और पढ़ाई में तेज था, जबकि आलोक थोड़ा शरारती था, लेकिन उसका मन कला और हस्तशिल्प में बहुत लगता था। रमेश का व्यापार अब फिर से चमक रहा था। उसने अपने नए और विनम्र स्वभाव के कारण बाजार में एक अलग पहचान बना ली थी। दुकान पर अब न सिर्फ ग्राहक आते थे, बल्कि लोग रमेश से सलाह और प्रेरणा लेने भी आते थे। रमेश को गोपाल पर बहुत गर्व था। उसने गोपाल को दुकान का मैनेजर बना दिया था और उसका वेतन भी काफ़ी बढ़ा दिया था। एक दिन रमेश ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुमने मेरी जान बचाई है और उस बुरे वक्त में भी
तुमने अम्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम मेरे लिए नौकर नहीं, छोटे भाई जैसे हो। अब तुम व्यापार को अच्छे से संभालते हो, तुम मेरी दुकान में साझेदार बन जाओ। गोपाल की आंखें नम हो गई, पर उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक मुझे माफ़ करना। आपने मुझे जो सम्मान दिया है वह लाखों की साझेदारी से ज़्यादा है। मैंने जो कुछ भी किया वह केवल अम्मा के आशीर्वाद के कारण किया। मैं जानता हूँ कि मेरी किस्मत में साझेदारी नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से काम करना लिखा है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मुझे मैनेजर ही रहने दें और मुझे हर महीने कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाने की अनुमति दें। रमेश ने गोपाल की निस्वार्थ भावना का सम्मान किया और उसे खुशी खुशी यह जिम्मेदारी सौंप दी। अब हर महीने दुकान के मुनाफे का एक हिस्सा आसपास के ज़रूरतमंदों की मदद में लगाया जाता था। समय बहुत तेज़ी से भागा। लगभग 25 साल गुजर गए। रमेश और कामिनी अब वृद्ध हो चुके थे। शांति देवी और बूढ़ी हो चुकी थी और ज़्यादातर समय पूजा पाठ में बिताती थी। अमन, रमेश का बेटा, ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसका मन बड़े शहर की चकाचौंध में था। वह अपने पिता के परंपरागत व्यापार को आधुनिक तरीकों से चलाने में कोई रुचि नहीं दिखाता था। वह विदेश चला गया और वहीं एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। वह साल में एक बार ही आता था और अपने माता पिता को फ़ोन पर ही सारा हिसाब किताब बता देता था। आलोक, शांति देवी का बेटा, ने हालांकि कॉलेज की डिग्री ली, पर उसने अपना खुद का हस्तशिल्प का काम शुरू किया। वह मिट्टी के सुंदर बर्तन और लकड़ी की कलाकृतियाँ बनाता था। वह शांत स्वभाव का था और अपने काम के साथ साथ हमेशा रमेश और शांति देवी की सेवा में लगा रहता था। धीरे धीरे रमेश की पुरानी दुकान की देख रेख कम होने लगी। अमन विदेश से पैसा तो भेजता था, पर वह अपने पिता के व्यापार की समस्याओं को समझ नहीं पाता था और कहता था, पापा पुरानी चीज़ों को छोड़ो, अपना सारा पैसा ऑनलाइन बिजनेस या शेयर मार्केट में लगाओ। रमेश, जो अब उम्र और बीमारियों के कारण दुकान पर ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, चिंतित रहने लगे। उनका बड़ा व्यापार अब ढलान पर आ गया था। एक दिन रमेश को अचानक दिल का दौरा पड़ा। आलोक और कामिनी ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अमन को खबर मिली, पर उसने आने में 3 दिन लगा दिए। जब वह आया तो उसने केवल एक बार अस्पताल में औपचारिकता निभाई और फिर घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ मुझे तुरंत लंदन वापस जाना है, काम से छुट्टी नहीं मिल रही। तुम पापा को बोलो कि वह जल्दी ठीक हो जाएं और यह सब टेंशन लेना छोड़ दें। मैंने जो पैसा भेजा है उससे अच्छे से इलाज करा लेना। वैसे भी यह पुरानी दुकान बंद करने का समय आ गया है। यह सुनकर कामिनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि पैसा कमाना एक बात है, पर संस्कार और रिश्तों की कद्र करना दूसरी बात है। आलोक ने अमन से कुछ नहीं कहा, पर उसने दिन रात अस्पताल में रमेश की सेवा की। वह अपनी हस्तशिल्प की दुकान बंद करके भी रमेश के पास बैठा रहता था। उसके एक भी पल की सेवा में कोई कमी नहीं थी। शांति देवी हर सुबह रमेश के बिस्तर के पास आकर बैठी और अपने कांपते हाथों से उनके सिर पर आशीर्वाद देती थी। रमेश को वही पुरानी बात याद आई, किसी का सच्चा आशीर्वाद हमारे सातों जन्म संवार सकता है। रमेश अस्पताल से ठीक होकर घर आए, लेकिन उनके दिल में गहरा दुख था। उन्होंने अमन को विदेश में सफल बनाने के लिए सब कुछ किया, पर अमन ने इस संकट की घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दिया। रमेश ने एक शाम आलोक को पास बुलाया और कहा, बेटा आलोक,
मेरी आँखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई। मैंने अमन को पैसे दिए पर तुम्हें संस्कार और प्यार दिया। आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरा कौन सा कर्म मेरे सामने खड़ा है। मेरी दुकान और मेरा सारा व्यापार डूब रहा है। तुम ही इसे संभाल सकते हो। आलोक ने विनम्रता से कहा, पापा यह सब आपका ही है। आपने मुझे ज़िंदगी दी, इलाज दिया, शिक्षा दी। मैं ज़रूर दुकान को संभालूंगा पर एक शर्त पर। कैसी शर्त बेटा? रमेश ने पूछा। कि इस दुकान को हम दया राम आशीर्वाद भंडार नाम देंगे, आपके पिता के नाम पर, और हम दोनों साथ मिलकर ईमानदारी और दया के साथ फिर से सब कुछ शुरू करेंगे। रमेश ने आलोक को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी और पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। आलोक ने अगले ही दिन से दुकान का काम संभाला। अपने कलात्मक विचारों और ईमानदार व्यवहार से उसने पुराने कपड़े के व्यापार में नए हथकरघा वस्त्रों का मेल किया। उसने अपनी हस्तशिल्प की कला को भी दुकान से जोड़ दिया। धीरे धीरे व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। रमेश ने महसूस किया कि उनका वह पुराना दया भाव जो उन्होंने शांति देवी और आलोक को दिया था, आज फल बनकर उनके सामने आया है। कुछ समय बाद अमन ने विदेश से फ़ोन किया और बताया कि कंपनी बंद होने के कारण उसकी नौकरी चली गई है और वह अब वापस आ रहा है। वह उम्मीद कर रहा था कि पिताजी उसे अपने व्यापार में शामिल कर लेंगे। जब वह घर लौटा तो उसने दुकान को फिर से फलते फूलते देखा, लेकिन उसे यह भी पता चला कि दुकान का पूरा प्रबंध अब आलोक के हाथों में है। अमन को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने रमेश से इस बारे में बात की। रमेश ने शांत भाव से कहा, बेटा अमन, जब तुम्हारे पिता को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम अपनी नौकरी और विदेश की चकाचौंध को ज़्यादा महत्व देकर नहीं आए। आलोक ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की और मेरे व्यापार को ही बचाया। यह संपत्ति अब उसी की है जिसने इसे अपने कर्म और प्रेम से सिंचा है। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम अपने पिता के साथ खड़े होते, पर तुमने नहीं किया। आलोक की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी उसने बेटे का फर्ज निभाया। याद रखना बेटा, जीवन में पैसा आता जाता रहता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और नेक कर्म ही हमारा स्थायी आशीर्वाद होते हैं। अमन को अपने पिता की बात समझ आ गई। उसने आलोक से मिलकर ईमानदारी से काम करने का वादा किया और आलोक ने खुशी खुशी उसे दुकान में अपने साथ शामिल कर लिया। रमेश ने अंततः जान लिया कि जीवन में सबसे बड़ा लाभ केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि मानवीयता और दया में निवेश करना है। यही सच्चा भाग्य का चक्र है। रमेश के कठोर शब्दों ने अमन को अंदर तक झकझोर दिया था। उसने पहली बार अपने जीवन के फैसलों पर गंभीर रूप से विचार किया। उसे महसूस हुआ कि उसने पैसे के पीछे भागते हुए अपने माता पिता और पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़ दिया था। आलोक ने अमन को पूरी विनम्रता से दुकान में शामिल किया। उसने अमन को मैनेजर का पद दिया और कहा, भाई यह दुकान हम दोनों की है क्योंकि यह हमारे पिताजी रमेश की मेहनत और त्याग का फल है। तुम विदेश में रहकर मार्केटिंग और मॉडर्न बिजनेस तकनीकों के बारे में बहुत कुछ सीखे हो। हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। अमन ने अब अपना अहंकार छोड़कर काम में खुद को झोंक दिया। उसने आलोक की हस्तशिल्प कला और स्थानीय बुनाई को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा। आलोक ने दुकान के भीतर उत्पादन और गुणवत्ता को संभाला। अमन ने वित्तीय प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को संभाला। दोनों के तालमेल से दयाराम आशीर्वाद भंडार तेजी से बढ़ने लगा।
उनकी ईमानदारी और बेहतरीन कारीगरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। रमेश और कामिनी अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर घर पर सुकून से रहने लगे। शांति देवी भी बहुत खुश थी क्योंकि उनके दोनों बेटे एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। एक दिन जब दुकान में काम पूरे जोरों पर था, अमन के पास एक पुराने बिजनेस कार्ड के जरिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर आया। यह ऑर्डर यूरोप की एक बड़ी रिटेल चेन से था। अमन ने आलोक को उत्साहित होकर बताया, अगर हम यह ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो हमारा बिजनेस आसमान छू लेगा। लेकिन इस बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें अचानक भारी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत थी। बैंक से लोन लेने में समय लग रहा था और बाजार में इतनी बड़ी रकम कोई देने को तैयार नहीं था। रमेश ने सलाह दी, बेटा हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, भगवान रास्ता दिखाएंगे। तभी रमेश की दुकान का पुराना और वफादार मैनेजर गोपाल वहां आया, जिसे रमेश ने बरसों पहले मैनेजर से भी ऊपर का दर्जा दिया था। गोपाल अब एक सफल व्यापारी बन चुका था और उसकी अपनी छोटी सी कपड़ा मिल थी। गोपाल ने रमेश के पैर छूकर कहा, मालिक मुझे पता चला कि आपको एक बड़े ऑर्डर के लिए पैसों की ज़रूरत है। यह सब उन्हीं आशीर्वादों का फल है जो आपने और अम्मा शांति देवी ने मुझे दिए हैं। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। गोपाल ने अपनी मील का सारा उत्पादन उनके ऑर्डर के लिए लगा दिया और उन्हें ब्याज मुक्त लोन की एक बड़ी रकम की पेशकश की। रमेश भावुक हो गए। उन्होंने गोपाल को गले लगाया। यह गोपाल के निस्वार्थ कर्म और रमेश के पश्चाताप का प्रतिफल था। रमेश ने अपने जीवन में पैसा नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते और निस्वार्थ सहायता कमाई थी, जो आज उनके काम आ रही थी। आलोक और अमन ने गोपाल की मदद से वह अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा किया। दयाराम आशीर्वाद भंडार अब एक स्थानीय दुकान नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों पर आधारित एक सफल ब्रांड बन चुका था। रमेश ने एक समारोह आयोजित किया। उन्होंने सभी के सामने अमन और आलोक को दुकान का बराबर का मालिक घोषित किया। रमेश ने माइक पर खड़े होकर कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह मेरी दयाराम जी की सीख और शांति देवी के आशीर्वाद की वजह से हूँ। मैंने एक बार अपने अहंकार में आकर यह आशीर्वाद ठुकरा दिया था और प्राकृतिक ने मुझे इसका दंड दिया, लेकिन उस दंड ने मुझे एक सबक सिखाया और यह एहसास दिलाया कि सच्ची दौलत बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों के खाते में होती है। मेरा बेटा अमन अब अहंकार को त्याग कर लौटा है। मेरा बेटा आलोक जिसने निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया और मेरा भाई गोपाल जिसने निष्ठा और वफादारी से मुझे मेरे कर्मों का फल वापस लौटाया। मैं आप सभी से कहता हूँ, आप किस रूप में मदद करते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपका दिल कितना सफल है। जीवन में हमेशा दूसरों के लिए एक रोटी, एक मुस्कान या एक विनम्र शब्द जरूर बचा कर रखें। यही हमारी विरासत है। उस दिन रमेश ने औपचारिक रूप से दयाराम आशीर्वाद भंडार की जिम्मेदारी अमन और आलोक को सौंप दी और शांति देवी अपनी पत्नी कामिनी के साथ एक तृप्त और सम्मानित जीवन जीने लगे। उनका परिवार अब केवल खून के रिश्ते से नहीं बल्कि सच्चे कर्म और प्रेम के बंधन से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।